नमस्कार। G20 का शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे बना माहौल और उसका आगे जो इस्तेमाल होना है उसकी बातें ख़त्म हो गई हैं, बल्कि अब अलग तरह से उसका डंका बजना शुरू होगा। अब तक तो इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसकी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या निर्माण हो रहा है, कहाँ क्या सफाई हो रही है, कहाँ क्या म्यूरल्स और तस्वीरें बनाई जा रही हैं, कहाँ किस चीज़ को ढका जा रहा है, क्या दिखाया जाएगा, इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही थी। लेकिन उसके समापन के बाद अब इसके सफल आयोजन की चर्चा होगी और तमाम नेता जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में जुटे थे, वो सब जाते जाते अलग अलग तरह से इसके सफल आयोजन की, भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके गए। तो पहले ये चर्चा हो रही थी कि भारत को अध्यक्षता मिली, और वो इसलिए मिली क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, उनकी वजह से ये भारत को अध्यक्षता मिली। हालांकि इंडोनेशिया ने भारत को अध्यक्षता सौंपी थी और अब भारत ने ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता दी है। और इंडोनेशिया, भारत या ब्राज़ील, कहीं भी ये जो दुनिया के विकसित देश हैं और जो जहाँ नागरिक सबसे खुशहाल नागरिक हैं, उस सूची में कहीं नहीं आते हैं ये लोग देश। इसके बावजूद जिस देश को भी अध्यक्षता मिलती है वो उसका नाम होता है, उसकी चर्चा होती है। भारत की दूसरे संदर्भ में चर्चा हो रही थी और अब अलग चर्चा होगी क्योंकि आयोजन सफल रहा है। इस आयोजन में जो बाली में नहीं हो सका था सो हुआ है। इस आयोजन के बाद जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन, जो नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी, 100% सहमति बनी। यानी उसमें जो कुछ भी लिखा गया, एक एक लाइन, एक एक शब्द पर सारे देश सहमत हुए। 37 पन्नों का वो जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें 83 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ पर पूरी सहमति है, 100% सहमति है। ये बाली में नहीं हो सका था। बाली में रूस की बड़ी आलोचना की गई थी। जो बाली डिक्लेरेशन है उसमें रूस की आलोचना की गई थी, यूक्रेन पर हमला करने को लेकर के रूस की भर्त्सना की गई थी, और यही कारण था कि रूस और चीन ने अपने को वो डिक्लेरेशन से अलग कर लिया था। उनके बगैर, उनकी लिखित असहमतियों के साथ वो डिक्लेरेशन जारी हुआ था। इस बार भारत में आम सहमति के साथ डिक्लेरेशन जारी हुआ। ये अलग बात है कि रूस की भर्त्सना नहीं की गई, रूस की आलोचना नहीं की गई, यहाँ तक कि एक बार भी रूस का जिक्र नहीं किया गया उस घोषणा पत्र में। इसके बावजूद ये माना गया, ये चर्चा हुई, और ये चर्चा सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं की है या किसी एक देश ने नहीं की है। हर देश के नेता ने ये कहा है कि भारत ने असंभव को संभव कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी हैं तभी मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर तक ने कहा कि ये एक असंभव से लग रहा काम था कि सबकी सहमति से घोषणा पत्र जारी होगा, भारत ने उसको संभव कर दिखाया, उसको मुमकिन कर दिखाया। तो ये जो भारत का डंका बजा है सारी दुनिया में कि ऐसा घोषणा पत्र तैयार हुआ है, उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह से वाक्य बनाए गए हैं, सेंटेंस फ्रेम किया गया है कि रूस भी उसकी तारीफ कर रहा है और यूरोप भी तारीफ कर रहा है। फ्रांस हो या जो भी, स्पेन हो या यूरोप के जो भी देश हो, वो सारे देश इसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करके गए हैं, और रूस ने भी तारीफ की है। और भारत में तो तारीफ हो ही रही है, पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिया भारत ने। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका किस तरह से आगे राजनीतिक इस्तेमाल होना है, ये किस तरह से पूरे देश में इसका डंका बजाया जाना है और कैसा इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मिलना है। जो दूसरी चीज जिसका डंका बजना है और अभी बज रहा है, वो ये है कि भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 महीने पहले इसके लिए चिट्ठी लिखी थी, इसका प्रस्ताव दिया था, और भारत में जो G20 से जुड़ी बैठकें हो रही थी उसमें अफ्रीकी संघ के देशों को बुलाया जा रहा था। तो ये उस तरह से उससे एक संकेत मिलने लगा था कि अफ्रीकी संघ को इस बार शामिल किया जाएगा। 55 देशों का यह संघ शामिल हो गया G20 में, और इसके साथ ही G20 का नाम अब G21 हो गया। तो ये जो दूसरा बड़ा काम हुआ है, वो जो एक साझा घोषणा पत्र जारी करने के बाद वो दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना है, और अब भारत के बाद G20 का नाम G21 हो जाएगा। G20 की अध्यक्षता करने वाला भारत आखिरी देश रह जाएगा। और तीसरी बड़ी बात है उस घोषणा पत्र से निकली है और 2 दिन के सम्मेलन से, ये कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है। हालांकि डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ इन 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो बातें कही गई हैं उससे ये लग रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज बन करके उभरा है।
और इस बात का प्रचार शुरू हो गया है। जो समापन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने जो नरेंद्र मोदी को बधाई देनी शुरू की, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, सबने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 का एक सफल आयोजन हुआ। भारत ने आम सहमति से न्यू डिक्लेरेशन स्वीकार कराया, अफ्रीकी संघ को भारत ने शामिल कराया और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है। तो अब इसी लाइन पर आगे जो पॉलिटिकल नैरेटिव देश में बनना है वो इस नाम से होगा, इन 3 मुद्दों पर होगा। और इसके अलावा जो घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं, जिसमें हरित विकास की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, डिजिटल डिवाइड दूर करने की बात है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स जिसमें शामिल करने की बात है, समावेशी विकास की बात है, ये तमाम बातें, बायोफ्यूल्स की जो चर्चा है, ये तमाम बातों की चर्चा आगे होती रहेगी। और यहाँ तक बात हो रही है कि ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी आगे के चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र बनाए उसमें ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बातें भी शामिल की जाए। तो ये आगे होने वाली बात है। और पीछे भी ऐसा ही होता रहा है। पिछले 9 महीने में, पिछले साल दिसंबर में भारत को अध्यक्षता मिली थी G20 की, और उसके बाद इस देश में जितनी चर्चा हुई है G20 की, उतने दूसरी किसी चीज की नहीं हुई। पहले तो पिछले 9 महीने में 60 शहरों में, भारत के 60 शहरों में 220 से ज्यादा G20 से रिलेटेड बैठकें हुई। अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग विभागों की बैठकें, जिसमें इन सभी 20 देशों और यूरोपीय संघ के लोग, अफ्रीकी संघ के लोगों की बैठकें होती थी। 60 शहरों में ये बैठक हुई, सोचा 60 शहरों में। और अभी जो दूसरी मेजबानी अभी हमारे बाद जिसको मेजबानी मिली है वो ब्राजील है, और ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वो सिर्फ 5 शहरों में अपने यहाँ आगे पूरे साल 5 शहरों में बैठकों का आयोजन करेंगे। G20 की अगली बैठक होगी अभी से 1 साल बाद तक, उनके यहाँ सिर्फ 5 शहरों में बैठकें होंगी, जबकि भारत में 20 शहरों में 60 शहरों में, माफ करिएगा, 60 शहरों में 220 से ज़्यादा बैठकें हुई, जिसमें दुनिया भर के देशों के 25,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। और इसका नतीजा ये हुआ कि विदेश नीति की बात गांव कस्बों के चौपालों में पहुंच गई, चाय की दुकान पर पहुंच गई, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। देश के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को आमतौर पर वित्त और विदेश नीति से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। यही कारण है कि जब बजट आता है तो उनका ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, और कूटनीति या विदेश नीति का उनका मतलब यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह का वीज़ा मिल जाए, वो भी पढ़े लिखे और एक खास तबके के लोगों में रहता है, और पाकिस्तान के साथ भारत कोई बातचीत न करे, पाकिस्तान खेलने न जाए भारतीय क्रिकेट टीम। टोटल डिप्लोमेसी इतनी ही होती है। लेकिन G20 की वजह से गांव-गांव में, गली गली, चौराहे पर, चाय की दुकानों पर कूटनीति, डिप्लोमेसी की चर्चा हुई है, और ये माना गया है कि प्रधानमंत्री ने वो कमाल कर दिया, ऐसा काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। अभी भी ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पहली बार इस तरह का कोई वैश्विक आयोजन भारत में हुआ है। उनको पता नहीं है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी था और उसमें 100 देश थे और उनकी भी बैठक भारत में हुई है, कॉमनवेल्थ की बैठक भारत में हुई है, बड़े डिप्लोमेट, यूनेस्को की महासभा की बैठक हुई है भारत में, और वो कई बड़े डिप्लोमेटिक आयोजन और कई बड़े खेल आयोजन हुए हैं, एशियाड हो चुका है और कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो चुके हैं। लेकिन वो लोगों को पता नहीं है, वो उसके पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले की बात है। तो उस पर वैसे ही पर्दा पड़ा हुआ है जैसे अभी इस आयोजन के टाइम तमाम झुग्गियों और सड़कों के किनारे पड़े हुए थे। तो अब इस गांव-गांव जो चीज़ पहुंची हुई है, जो डिप्लोमेसी की चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों की जो चर्चा गांव-गांव, कस्बों और चौपालों में पहुंची हुई है, उस पर आगे राजनीति होगी, इस सफल आयोजन के बाद होगी। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा जाते जाते ये कह के गए कि वो कोशिश करेंगे, बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए कि इस तरह का आयोजन करें जैसा आयोजन भारत में हुआ है। तो ये जो भव्यता दिखी है इस आयोजन की, उस आयोजन पर अब आगे राजनीति होनी है, और ये लोगों के दिमाग से ये बात न निकले उसका पूरा बंदोबस्त किया गया है। अभी 2 कार्यक्रमों की पहले से घोषणा हो चुकी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा, जिसमें इस बात के लिए, सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जाएगा, उनकी जय जयकार होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने समापन के समय ही ये कह दिया था कि नवंबर में G20 का एक वर्चुअल आयोजन किया जाए, जिसमें इस बात की समीक्षा हो कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जो चीज़ें तय हुई हैं, ये जो बातें तय हुई हैं, उनकी कितनी प्रगति हुई है, उस प्रगति की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक हो। तो उस वर्चुअल, चाहे संसद का विशेष सत्र हो या G20 की वर्चुअल बैठक हो, उसके बहाने इसकी चर्चा होती रहेगी। और ये तमाम बीजेपी के नेता अब अलग अलग कमेटीज बना करके अलग अलग राज्यों में लोगों को कहा जाएगा, वो G20 का संदेश ले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो हुआ है। और उसकी जो तस्वीरें हैं, जो इतनी पावरफुल पिक्चर्स बनी हैं
दुनिया के महाबली देशों के विमानों का उतरना हवाई अड्डे पर, उन नेताओं का पहुंचना, प्रधानमंत्री का गले लग के उनको स्वागत करना, उन सब का नेतृत्व करते हुए राजघाट ले जाना और G20 की बैठक में तमाम महाशक्तियों के नेताओं के बीच वो गैबल यानी हथौड़ा पीटना, इससे जो एक पावरफुल तस्वीर बनी है वो तस्वीर लोगों के दिमाग में बहुत दिनों तक रहेगी। लोगों की अपनी निजी समस्याएं अपनी जगह हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गर्व की बात अपनी जगह होती है। तिरंगे की शान और तिरंगे का गौरव अपनी जगह होता है और वो चीज़ें, वो भावनात्मक मुद्दे लोगों को अपनी समस्याओं, अपनी दुनियावी समस्याओं से दूर ले जाती हैं। तो आगे के जितने भी चुनाव होने हैं उसमें ये देखने को मिलेगा और अभी तक जो हो चुका उससे ज़्यादा सघन राजनीति अब इसकी उपलब्धियों और इसके सफल आयोजन पर होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।